हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सब कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कोशिका वाला चैप्टर सभी क्लासों के लिए लाभदायक है, परंतु कोशिका वाला जो चैप्टर है ये क्लास 11 वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनका चैप्टर 8 कोशिका और कोशिका के कार्य वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो को क्लास 11th वाले बच्चे भी देखें। 9 और 11 दोनों के लिए कोशिका वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों के लिए है। 11 वाले बच्चे चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ ले, और इससे पहले कोशिका का 2 वीडियो बना दिया गया है, तो क्लास 11 वाले बच्चे उस कोशिका वाले वीडियो को भी देख लें। अब हम सब अध्ययन कर रहे थे कोशिका संरचना, तो कोशिका की संरचना बनाकर बता दी गई कि यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसे होती है और उनमें क्या अंतर होता है, ये चीज़ें बता दी गई थे। अब हम एक चार्ट के माध्यम से उनकी संरचना को देखेंगे, फिर एक एक के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें कि क्लास 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें। इससे पहले जो 2 वीडियो बना दिए गए हैं कोशिका से संबंधित खोज और कोशिका संरचना, वो वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी उनके समझ में आएगा। और 9th वाले बच्चों के लिए भी यह वीडियो है। अब हम सब देखेंगे कोशिका संरचना, वो भी चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखें कोशिका संरचना कि कैसी होती है। कोशिका की संरचना ये बता दी गई, लेकिन ये कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, पहले चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। कोशिका संरचना के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एक है कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, और एक है जीवद्रव्य। कोशिका संरचना के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका आवरण और एक जीवद्रव्य। अब कोशिका आवरण 3 प्रकार से पाया जाता है। जितने भी जीव है उनमें कोशिका आवरण 3 प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1 पाई जाती है कोशिका भित्ति, नंबर 2 पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स, और एक आवरण पाया जाता है कोशिका कला। प्रोटोप्लाज्म, सेल मिक्सिंग और सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, इनको अंग्रेजी में कहते हैं। जब इनके बारे में विस्तार से हम सब अध्ययन करेंगे तो इनकी अंग्रेजी भी साथ में लिखते चलेंगे। तो कोशिका आवरण जो होता है जीवों में 3 तरह का पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसको सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है और कोशिका कला जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जीवद्रव्य क्या होता है? तो जीवद्रव्य के 2 भाग होते हैं। जीवद्रव्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, और एक होता है केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। जीवद्रव्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। अब केंद्रक को तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब कोशिका द्रव्य जो होता है इसके भी 2 क्षेत्र या 2 भाग होते हैं। एक होता है साइटोसॉल और एक होता है ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म अब ये साइटोसॉल क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है, अभी हम सब देखेंगे।
कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, साइटोसाल और ट्रोफोप्लाज्म। कोशिका में जो कुछ खाली भाग होते हैं जहाँ पर कोशिकांग वो सब नहीं पाए जाते हैं, उस भाग को हम सब साइटोसाल कहते हैं। और ट्रोफोप्लाज्म जो होता है, ट्रोफोप्लाज्म के भी दो क्या होते हैं, भाग होते हैं। जो ट्रोफोप्लाज्म होता है इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं तो इनको हम देखेंगे। तो इनके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिकांग और एक होता है अंतःवृष्ट पिंड। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्र। फिर देखा गया कोशिका द्रव्य में भी दो भाग पाए जाते हैं, एक साइटोसाल एक ट्रोफोप्लाज्म। फिर साइटोसाल जो होता है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर खाली वाला भाग होता है, उसको हम साइटोसाल के नाम से जानते हैं। अब इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं ट्रोफोप्लाज्म के, एक होता है कोशिकांग, एक होता है अंतःवृष्ट पिंड। अब कोशिकांग जो होते हैं इनके भी कई प्रकार के कोशिकांग पाए, जैसे बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौह, गाल्जी बॉडी, ये सब कोशिकांग ही है। तो कोशिकांग कई द्वारा बने होते हैं, कई कलाओं द्वारा बने होते हैं। उनको हम भी देखेंगे कि जैसे कोशिकांग जो होते हैं तीन, इनको तीन भागों में बांट दिया गया उनके संरचना के आधार पर। जैसे वह कोशिकांग जिनमें दोहरी कला पाई जाती है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग। तो दोहरी कला युक्त कोशिकांग होते हैं हमारे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद होता है एक कोशिकांग होते हैं एकल कला युक्त कोशिकांग, इनमें एकल कला युक्त कोशिकांग। तो इनमें होता है गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रदिव्य जलिका, और माइक्रोबॉडीज। ये एकल कलायुक्त कोशिकांग है। और कुछ कोशिकांग जो होते हैं कला रहित होते हैं, जैसे राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, और होते हैं कुछ कोशिकांग अंतःवृष्ट पदार्थ कुछ होते हैं कोशिकाओं के अंदर। इनके अलावा कोशिकांगों के अलावा कुछ जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को हम अंतःवृष्ट पिंड कहते हैं। जैसे कुछ संचित पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे पाए जाते हैं संचित पदार्थ के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। और कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे उत्सर्जी पदार्थ में जैसे पेड़ों से उत्सर्जी पदार्थ होकर कुछ पेड़ गोंद को निकालते हैं कोशिकाओं के माध्यम से। तो ये सब पूरी कोशिका की संरचना है। और कोशिका संरचना में कोशिका के अंदर इतने ही चीजें पाई जाती है।
तो इनको हम देख ले पहले कि क्या होता है कोशिका आवरण, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव। अब हम उनको इनके एक एक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देख ले यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोशिका होती है, तो कोशिका को जो चारों तरफ से घेरे हुए होती है, कोशिका होती है, और कोशिका को जो चारों तरफ से घेरे हुए थे, इसी को हम सब कहते हैं कोशिका आवरण। इनके भागों के बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे। कोशिका आवरण क्या होता है? जो चारों तरफ से घेरे हुए भाग होती है। अब इसके अंदर वाला जो पूरा भाग होता है, यह होता है जीव द्रव्य। इसके अंदर वाला पूरा भाग कोशिका कला के, कोशिका आवरण के अंदर वाला जो भाग होगा, यह होता है जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के दो भाग हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो बीच में ही पाया जाता है केंद्र में केंद्रक। ये हमारा पूरा भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और बीच में पाया जाता है हमारा केंद्रक। अब केंद्रक पाया गया, और केंद्रक के जो चारों तरफ अभी एक पूरा वाला भाग पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। मतलब हम कह सकते हैं जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब दोनों एक साथ होंगे, तो उस पूरे भाग की कोशिका को हम कहेंगे जीव द्रव्य। ये पूरे भाग को हम कह सकते हैं जीव द्रव्य। अब देखा गया था कि कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है साइटोसाल, एक होता है ट्रोफोप्लाज्म। तो ये क्या होते हैं? कोशिका के सभी भागों में कोशिकांग नहीं पाया जाता है, कुछ भाग खाली रहता है। तो जिस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, से बात किया जाए अंतःप्रद्रव्यी जल का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब चीज़ें जिस भाग में कोशिका के जिस भाग में पाई जाती है, उस भाग को हम सब कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। और जिस भाग में नहीं पाए जाते हैं, उस भाग को, जो खाली वाला भाग हो जाता है, उसको कहते हैं साइटोसाल। अब ट्रोफोप्लाज्म में भी इसके दो भाग हैं, एक है कोशिकांग और एक है अंतःपृष्ठ पिंड। कोशिकांग जो होते हैं, अब पिंड बताया गया, कुछ संचित पदार्थ होते हैं, इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। कोशिकांग जो होते हैं, इनमें कई प्रकार के कोशिकांग पाया जाता है, जिनमें दोहरी कलायुक्त कोशिकांग पाई, मतलब कि संरचना दो कलाओं से मिली, ऐसे बनी हो। ये दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है, जैसे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। एकल कलायुक्त कोशिकांग, जिनमें एक कला केवल पाई जाते हो, एकल कलायुक्त कोशिकांग है, जैसे गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्यी जल का, माइक्रोबॉडी। और कला रहित, जिनमें कोई कलाएं नहीं पाई, जैसे राइबोसोम, ऐसे रहती है इसकी संरचना, इनमें कोई कलाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये कला रहित कोशिकांग है। ये कोशिका संरचना का चार्ट है क्लास 11th और 9th के बच्चों के लिए। अब इस चार्ट को सबसे पहले हम सब याद कर लेंगे, फिर एक एक के बारे में, कोशिका आवरण क्या है, कोशिका आवरण में कोशिका भित्ति क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कोशिका कला क्या है, जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, एक एक के बारे में हम सब अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।